सर है, ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आज़म, जहां चाहो रखो कदम गौसे आज़म। और हम सुन्नियों पर एहसान फरमाने वाली, करम फरमाने वाली वो जात जिसे जमाना इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी के नाम से जानता पहचानता है। आप जब गौसे आज़म की तारीफ व तौसीफ में कलम उठाते हैं तो जुन्नों के कलम से स्याही फूटती है, वो जुमले बनते हैं, वो अल्फाज निकलते हैं। वाह क्या मर्तबा आए गौस है बाला तेरा, मचल के बोलो और मचल के बोलो। वाह क्या मर्तबा आए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। और सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। बहुत सी जगहों पे मैं तकरीर करने गया, खालिद मियां साहब किबला दोनों हजरात दाहिने बाएं हैं, बैरे कैफ। मैं तकरीर करने गया तो लोगों ने बताया हजरत यहाँ के लोग बहुत होशियार है। मैंने कहा कैसे, इस दौर में बौदा कौन है, होशियार तो सब है इस दौर में, है कि ना। कहने लगे हजरत जब तकरीर ज्यादा करवाना होता है तो हर 3 मिनट पे, 2 मिनट पे, 5 मिनट पे 10 का नोट लेके खड़े हो जाते हैं, मौलाना तकरीर लंबी कर देते हैं, है कि नहीं। मैंने कहा देखो हर कोई अपनी लंबी तकरीर नहीं करता, बल्कि जिसको जो बात कहना होता है उतना ही कहता है, बाकी नसीबे की बात है। ये सिफत तो शोरा है कि नहीं है, बातें लंबी करना क्यों। फरमाते हैं क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। इंतजार मत करिएगा, लंबी तकरीर गुफ्तगू लंबी नहीं होनी है, जिसको आना जाना है जल्दी आए जाए। 5 मिनट वाला भाई सिस्टम न रखना, क्यों भाई साहब आप बहुत देर से बैठे हुए हैं, माशाअल्लाह आपको अल्लाह तरक्की दे। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। अज़ीज़ाने मिल्लत, मैंने कुरान मुक़द्दस से एक आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया। अल्लाह ताला अपने पाक कलाम के अंदर औलिया अल्लाह की शान बयान फरमाता है। रब फरमाता है वो लोग, रब फरमाता अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक अल्लाह के वलियों को ना ही किसी चीज का खौफ होता है, ना ही किसी चीज का गम। ये गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस है। कहने वाले ने कहा हमारे दीन की हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, मुईनुद्दीन अजमेरी, मुहीयुद्दीन जिलानी और ख्वाजाए हिंद। ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा। कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। और गरीब आते हैं दर पर तेरे गरीब नवाज, करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज। अज़ीज़ाने मिल्लत, एक वाक़िया याद आया। सरकार गरीब नवाज, आप सरकार गौसे आज़म से कितनी अकीदत रखते हैं, जरा तवज्जो फरमाए। सरकार गरीब नवाज की अकीदत, सरकार बगदाद के पीर पीराने पीर गौसे आज़म की बारगाह में देखो, आप किस कदर पीराने पीर से मोहब्बत फरमाते हैं। जिन दिनों में सरकार गौसे आज़म बगदाद की सरजमीन पर एक तकरीर फरमाने के लिए खड़े होते हैं, आप खुतबा देने के लिए खड़े होते हैं, तारीख शाहिद है कि जिस मजमे को आप खिताब फरमा
रहे थे, उस मजमे में बहुत से अल्लाह के वली तशरीफ फरमा थे। आपकी ज़बान मुबारक से ये जुमला अदा हुआ, कदमी हादा अला रकबती कुल्ली वली इल्लाह, यानी मेरा कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर है। आपने जुमला अदा किया। अजीजा ने मिल्लत, उस वक्त मजमे में तारीख शाहिद है, रिवायत गवाह है, बहुत से अल्लाह के वली तशरीफ फरमा थे। सबने अपनी गर्दनें झुका ली, इकरार कर लिया, मान लिया, ऐ गौसे आज़म, ऐ पीराने पीर, आप सच फरमा रहे हैं। बेशक आपका कदम मुबारक हमारी गर्दन पर है, लेकिन वो शख्सियत जिसे जमाना गरीब नवाज कहता है, जिसे ख्वाजा अजमेरी कहा जाता है, जिसे ख्वाजा हिंद कहा जाता है, यही गरीब नवाज है। खुरासान की पहाड़ियों में अल्लाह की इबादत और रियासत में मसरूफ है। जब ये आवाज बगदाद की सरजमी से उठी, फैलते फैलते बढ़ते बढ़ते जब ये आवाज खुरासान की उन पहाड़ियों तक पहुंची जहां गरीब नवाज सरकार थे, जब आपके कानों से टकराती है तो गरीब नवाज सरकार सिर्फ गर्दन नहीं झुकाते, सर झुका लेते हैं, इरशाद फरमाश करते हैं, ऐ गौसे आज़म ला बल आईनी वरासी, ऐ गौसे आज़म आपका कदमे मुबारक वो कदम है जो मेरे सिर्फ गर्दन ही पर नहीं बल्कि मेरे सर पर भी है और मेरी इन आंखों पर भी है। इसी को जब मुजद्दिद आज़म इमाम अहमद रजा खान पढ़ते हैं, कलम उठाते हैं, मचल के लिखते हैं, वाह क्या मर्तबा, ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकार मुफ्ती आज़म फरमाते हैं, ये दिल बोलो मचल के, और मचल के बोलो, अभी आप सो रहे हैं, ऐसे नहीं, और मचल के बोलो, ये दिल, ये जिगर है, ये आंखें, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आज़म। अजीजा ने मिल्लत, जरा तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह ताला विलायत मुतअद्दिद तरीकों से अता फरमाता है कि नहीं, है कि नहीं? आप नानपारा की सरजमी पर हैं, मुफ्ती नानपारा की ये सरजमी मुफ्ती नानपारा के नाम से पहचानी जाती है ना? कितने लोग मानते हैं? नानपारा को बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन मुफ्ती नानपारा ने एक वो शख्सियत जो अल्लाह की बारगाह में मकबूल इस कदर हुई कि खुद भी जमाने में फैले और नानपारा की सरजमी को भी फैला दिया। सुभान अल्लाह। आज सिर्फ बहराइच के लोग नहीं बल्कि एमपी चले जाओ, नासिक, टीकमगढ़, खरगापुर, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जाओ, नानपारा का नाम लो, लोग कहते वही नानपारा जहां मुफ्ती नानपारा का आस्थाना है। अजीजा ने मिल्लत, मुख्तलिफ तरीकों से अल्लाह ताला विलायत अता फरमाता है। जैसे कि किसी को अल्लाह ताला माँ के शिकम में अपने फजल से वली बना दे। सुभान अल्लाह। माँ के शिकम में अल्लाह ताला अपने फजल से वली बना दे, जैसे कि गौसे आज़म सरकार है। सुभान अल्लाह। और पास वो शख्सियतें हैं जो जमीन पर हमारी तरह, आपकी तरह पैदा हुए, लेकिन उन्होंने लौ लगाया अल्लाह रसूल की बारगाह में, दुनिया की रंगीनियों को भुला दिया, दुनिया को तर्क कर दिया, सिर्फ अल्लाह की इबादत और रियासत में लगे। अजीजा ने
मिल्लत, तो अल्लाह ताला ने उनकी इबादत और रियासत को अपनी बारगाह में इस कदर मकबूल फरमाया कि उसे वली बना दिया। जैसे गरीब नवाज सरकार है, जैसे कि मुफ्ती अनपारा है, असीसाने मिल्लत, जो लोग आपके साथ रहे हैं, पूछो जब रात का हिस्सा होता दरवाजा बंद हो जाता, फिर भी कान लगा के सुनने वाले सुनते, अंदर से आवाजें आया करती थी। अजीजाने मिल्लत, रातों रात अल्लाह की इबादत और रियासत फरमाते तो अल्लाह ने मनसब व विलायत अता फरमा दिया, अल्लाह ने वली बना दिया, वली। अजीजाने मिल्लत, और बाज ऐसे होते हैं जो किसी अल्लाह वालों के दर के खादिम बन जाए और वो खिदमत करते करते अल्लाह वाले नजरे इनायत अता फरमा दे और घुट्टी में पहले इल्म पिला दे फिर वली बना दे। अजीज़ाने मिल्लत, ये विलायत वली बनाना अल्लाह का, लेकिन नजरे करम अल्लाह वालों का हो जाए। अगर नजरे इनायत उठा दे तो घुट्टी में वली बना दे। अल्लाह ताला इस कदर वली बनाता है। अब गौसे आजम सरकार है, माँ के शिकम में है, अल्लाह ने वली बनाया और इस कदर वली अल्लाह ने बनाया कि सिर्फ वली नहीं बल्कि वलियों का ताजदार बनाया, सुल्तानुल औलिया बनाया। अल्लाह ने गौसे आजम सरकार को माँ के शिकम में वली बनाया। एक मर्तबा का वाकया, एक शायख का गुजर हुआ, सरकार गौसे आजम हजरत जी हुजूर करम फरमाए थोड़ा गौसे आजम सरकार का मोहल्ला, एक शायख थे उस बस्ती से गुजर रहे थे। आपकी ये आदत थी कि जब किसी के पास से गुजरते, वो छोटा हो या बड़ा हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो, जवान हो, हर किसी को सलाम करते है कि नहीं? और सलाम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आज आवाम का हाल ये हो गया है कि इंतजार करते कारी ज़हीर साहब आएंगे तो अभी हमको सलाम है, ऐसा है? बल्कि नहीं, पहले सलाम करने की कोशिश करो, इसलिए कि मुस्तफा फरमाते हैं जो सलाम में पहल करेगा वो पहले जन्नत है कि नहीं? सलाम में पहल किया करो, इंतजार ना करो। आज तो अमीर गरीब को सलाम करने के लिए तैयार नहीं, ताकतवर कमजोर को सलाम करने के लिए तैयार नहीं, बीवी शौहर को सलाम करने के लिए तैयार नहीं, शौहर बीवी को सलाम करने के लिए तैयार नहीं, बाप बेटे को सलाम करने के लिए तैयार नहीं। क्यों? इसलिए कि एक अनानियत है इंसान के दिल में, मैं बाप हूं, ये मेरा बेटा, मैं इसे सलाम करूं। नहीं, बाप हो या बेटा, सलाम में छोटा बड़ा नहीं, बल्कि सलाम में अव्वल रहो, सलाम में पहल करो। अगर छोटा हो तब भी पहल करो, बड़ा हो तब भी पहल करो, किसी के सलाम का इंतजार ना करो, इसलिए कि सलाम में तुम्हारे लिए सलामती है। अल्लाह ने तुम्हारी सलामती सलाम में रखी है। जब बंदा कहता है अस्सलामु अलैकुम, माना ये होता है सलामती हो आप पर, तो जवाब देने वाला पलट के कहता है वालेकुम अस्सलाम, और सलामती हो आप पर भी। मतलब ये है कि ये एक दुआया जुमला हो गया जो दोनों तरफ से सलाम है, सलामती का दुआ, सलामती की दुआ है। हाँ, एक सलामती की दुआ करता है तो दूसरा जवाब में फिर वही दुआ करता है। अल्लाह दोनों को सलामत रखे और सलाम में पहल करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अजीज़ाने मिल्लत, एक शायख है, सरकार गौसे आजम पीराने पीर की बस्ती से गुजर हो रहा है। आपकी आदत ये है कि जब गुजरते हैं राह से लोगों को सलाम करते जाते हैं, छोटा हो या बड़ा, अपना हो या बेगाना, हर किसी को सलाम करते हैं। अजीज़ाने मिल्लत, एक दिन गौसे आजम सरकार के मोहल्ले
से गुजर हो रहा है। अभी आप पैदा नहीं हुए हैं, अभी दुनियाई कीर्ति में जलवा कर नहीं हुए हैं, माँ के शिकम में है, मादरे शिकम से अभी आप बाहर तशरीफ नहीं लाए हैं। वो शायक सोचने लगे, सरकार गौसे वो शायक सोचने लगे सैयदों का मोहल्ला है, लाओ सैयदों को सलाम करता चलो, हो सकता है जवाब मिल जाए। जैसे ननपारा के लोगों आप चली जाइए धनी राम को लिया पहुंचेंगे तो ख्याल ये पैदा हो मुफ्ती ये ननपारा की नस्ल बाकी है, मुफ्ती खालिद रजा बैठे होंगे या अल्लामा आरिफ रजा बैठे होंगे या मौलाना है हाफिजो कारी हुसैन रजा बैठे होंगे, सलाम कर ले जवाब मिल जाएगा तो एक दुआ मिल जाएगी। अजीजा ने मिल्लत वो शायद भी इसी तरह सोच रहे हैं, लाओ सैयदों के मोहल्ले से गुजर रहे हैं, सैयदों को सलाम करें, हो सकता है जवाब मिल जाए, हो सकता है जवाब मिल जाए। लेकिन जब आपका गुजर मोहल्ले से हुआ, आपने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, कोई जवाब ना आया। इंसानी ये फितरत है किसी को आवाज दिया जाए और वो मुखातब ना हो, ना सुने मुतकल्लिम की बात को, अजीजा ने मिल्लत, तो उसके दिल में एक अनानियत पैदा होगी। मैंने सलाम किया या मैंने आवाज दिया, मेरी बात को सुनकर अनसुनी कर दी, मेरी बात पर इसने गौर नहीं किया। अजीजा ने मिल्लत शायद गुजरे आगे, दिल में एक अनानियत पैदा हुई, लेकिन गौसे आजम मादरे शिकम में है। आप उस शख्स आप उन शायख की आवाज को सुन रहे हैं, माँ के शिकम में वारे गौसे आजम अल्लाह ने आपको मकाम व मर्तबा अता फरमाया। और सिर्फ शायख की आवाज गौसे आजम नहीं सुनते हैं, बल्कि गौसे आजम तो वो है जो माँ के शिकम में माँ की आवाज सुन सुनकर 18 पारा हिफ्ज कर लेते हैं। गौसे आजम की शान तो वो है कि माँ के शिकम में माँ की आवाज सुन सुनकर आप 18 से पारे हिफ्ज फरमा लेते हैं। गौसे आजम सरकार उन शायख की आवाज सुन रहे हैं। ख्याल आया जवाब दे दो, सोचा जवाब दे दो, लेकिन फिर गौसे आजम सरकार फरमाते हैं कि मुझे माँ का ख्याल आया कि अगर माँ के शिकम से माँ के पेट से मैंने आवाज दे दिया तो मेरी माँ खौफ खाएगी, डर जाएगी। माँ के खौफ की वजह से, माँ के डर की वजह से सरकार गौसे आजम ने सलाम का जवाब ना दिया। वो शायख आगे गुजरे, कुछ दूर पहुंचे, ख्याल आया सैयदों का मोहल्ला था, मैंने सलाम किया, कोई जवाब ना मिल सका। असीसा ने मिल्लत इतना सोचकर आप आगे बढ़े। सरकार गौसे आजम की जब विलादत हो गई, आप दुनियाई कीर्ति में जलवा कर हो गए, मादरे शिकम से आप तशरीफ ले आए। असीसा ने मिल्लत 4 साल की उम्र गौसे आजम सरकार की हुई, वो शायख फिर वापस आ रहे हैं। गौसे आजम सरकार ने सोचा मौका मिल गया है, सैयदों पर जो कर्ज करके गए थे आज जवाब देने का मौका मिल गया है। गौसे आजम सरकार हैं, राह पर खड़े हैं। तवज्जे ना, तवज्जे है। आगे से पीछे तक पूरा मजमा हाथ उठा के कहे या गौसल मदद, या खाजाल मदद। हाथों को नीचे करो और तवज्जे से सुनो वरना बात बाउंस हो जाएगी। अजीजा ने मिल्लत सरकार गौसे आजम के साथ दीगर बच्चे हैं। जब वो शायद करीब तशरीफ लाए और करीब आने के बाद में आदत के मुताबिक कहा अस्सलामु अलैकुम, तो तमाम बच्चों ने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम। लेकिन गौसे आजम सरकार है, एक मर्तबा नहीं बल्कि आप 2 मर्तबा जवाब दे रहे हैं। तवज्जे ना, मचल के बोलो, कहो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। ये अजीमुश शान जलसा, ये गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस
आप देख रहे हैं आगे से पीछे तक मजमा खचा खच है। मिंबर शरीफ पर उलमाए किराम का एक जम्मे गफीर मौजूद है। बस आखिरी बात मैं इसी को पूरी करके रुखसत हो जाऊंगा। अजीजा ने मिल्लत सरकार गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु है। तमाम बच्चों ने एक मर्तबा जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम। गौसे आजम सरकार हैं, आप तो मर्तबा जवाब देते हैं वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम या शाइख। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तकरीर बंद कर दूं? सुनना चाहेंगे तो बोलो यार, हमें बोलो। माशाअल्लाह कारी ज़हीर साहब क़िबला हैं, मेरी तरफ बहुत गहरी नजरों से देख रहे हैं। बहरे के मैं ज्यादा जाऊंगा नहीं। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाह ताला आपके बोलने की बरकत अता फरमाते। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सफ़ियना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह अलैका सलातु व सलाम। अज़ीज़ा ने मिल्लत गौसे आज़म सरकार दो बार जवाब देते हैं वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम या शाइख। वो शाइख खड़े फरमाया बेटा तमाम लोगों ने एक मर्तबा जवाब दिया, आपने दो मर्तबा जवाब दिया, इसका क्या माना? गौसे आज़म सरकार फरमाते या शाइख। आपको वो तारीख याद है? आज के 4 साल पहले इस बस्ती से, इस मोहल्ले से आपका गुजर हुआ था। मचल के बोलो और मचल के बोलो। फरमाया वो तारीख आपको याद है? आज के 4 साल पहले इस बस्ती से आपका इस मोहल्ले से गुजर हुआ था। कहा हाँ याद है। कहा आपने सैयदों को सलाम किया था। कहा मैंने सैयदों को सलाम भी किया था। कहा आपको कोई जवाब ना मिला। कहा जवाब ना मिला। फिर फरमाया तो फिर आप आगे बढ़े। आपके दिल में एक अनानियत पैदा हुई कि सैयदों से के मोहल्ले से कोई सलाम का जवाब ना मिल सका। या शाइख सुनो, जिस वक्त आपने सलाम किया था उस वक्त ये अब्दुल कादिर माँ के शिकम में था। इसने चाहा कि आपके सलाम का जवाब दे दे, लेकिन मां के डर और खौफ ने रोक लिया था। ऐ शाइख, एक सलाम जो तुमने 4 साल पहले सैयदों पर कर्ज किया था उसे मैंने आज अदा कर दिया है। एक जो आपने कर्ज किया था आज मैंने जवाब देके उसे अदा किया, और दूसरा जो आज आपने सलाम किया है उसका जवाब है वो गौसे आज़म है। अल्लाह ने गौसे आज़म को वलियों का सुल्तान बनाया, और जब अल्लाह किसी को विलायत अता फरमाता है तो उसकी सनद पर जो मोहर होती है वो गौसे आज़म सरकार के दर से लगा करती है। जो वली कब्ल थे बाद हुए या होंगे, जो वली कब्ल थे बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है रब ताला हमें और आपको सबको गौसे आज़म सरकार की मोहब्बतों उल्फत में जिंदगी अता फरमाए। लोगों, जब तक अल्लाह जिंदगी दे बुजुर्गों के दामन से लगे रहो। और सुनो, एक आखिरी जुमला मैं कहूंगा। आपके पास गरीब नवाज है, आपके पास पीराने पीर है,
आपके पास वारिसे देवा है, आपके पास साबिरे कलियरी है, आपके पास सुल्तान मखदूम अशरफ जहांगीर से मना है, आपके पास सैयदे सालार मसूदे गाजी है। आए लोगों, आपके पास सैयदी सरकार आला हजरत हैं, आपके पास मुफ्ती आजम है, आपके पास मुफ्ती नानपारा है, आपके पास हुजूर ताजुश शरिया है। आए लोगों, इनके दामन को भी पकड़ो, इनकी सीरत को भी अपनाओ, इनकी सूरत को भी पढ़ो। गौसे आजम वो है जो ईशा के वजू से 40 साल तक आप फजर की नमाज अता फरमाते हैं। आप गुलामे गौसे आजम है तो हाथों को उठाओ। कोई गौसे आजम नहीं हो सकता, लेकिन दुआ करो अल्लाह मुझे भी और आप सबको गौसे आजम की गुलामी में कबूल फरमा ले। ऐ लोगों, अगर गौसे आजम के गुलाम हो तो आपके मिशन पर रहो। गौसे आजम 40 साल ईशा के वजू से फजर पढ़ते हैं, तुम गुलामे गौसे आजम हो। अगर ईशा के वजू से फजर ना पढ़ो तो ईशा के वजू से ईशा जरूर पढ़ा करो, और फजर के वजू से फजर जरूर पढ़ा करो। आज हालात ये हैं कि आपने बयान करवा लिया, लोग आए माइक पर और हर सुन्नी जन्नती है, जन्नती होने का दावा कर दिया। हाँ, जन्नत तो है ही है सुन्नियों के लिए, कौन कहता नहीं है। लेकिन असलाफ ने अल्लाह की इबादत और रियासत इसलिए फरमाई ताकि ये गुलाम भी फरमाते रहे, ये गुलाम भी करते रहे। ऐ लोगों, अपने असलाफ के नक्शे कदम पर चलो। अल्लाह की बारगाह में दुआ है रब ताला पहले मुझे फिर आपको अमल की तौफीक अता फरमाए।